हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लासेस 1। आज हम BSc फर्स्ट ईयर की मैथ्स के फर्स्ट बुक के चैप्टर अर्थ सेकेंड अनंत स्पर्शीय सिम्टम्स इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उस किसी क्वेश्चन के सिम्टम्स फाइंड करने के लिए हमारे पास में एक मेथड दिया गया है। अनंत स्पर्शी ज्ञात करने की क्रियाविधि। तो इसके अनुसार अभी हम काम करेंगे अपना। सर्वप्रथम दी समीकरण के से x तथा y के उच्चतम घात के गुणांकों के वास्तविक एक घातीय गुणांकों को शून्य के बराबर रखकर x तथा y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात कीजिए। तो हमें जब अब x और y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करना हो तो उसके लिए ये वाला अब फर्स्ट वाला जो इसका स्टेप दिया हुआ है इसको फॉलो करेंगे। तो इसने कहा था कि सर्वप्रथम दी समीकरण के x तथा y के उच्चतम घात को के गुणांकों को शून्य के बराबर करना है। तो जैसे हमारे पास में एक एग्जांपल दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि ये निम्न वक्र की अनंत स्पर्शियाँ एक वर्ग निर्मित करती हैं। इसके दो शीर्ष बिंदुओं से वक्र गुजरता है। तो इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए क्यूब ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस ए की पावर 4 इक्वल टू 0। तो अब इसमें सबसे पहले समांतर अनंत स्पर्शीय है या नहीं है इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो भी अपने पास एक्स और वाई है उनके उच्चतम घात के गुणांक लेते हैं। तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ये वाला एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो अगर इन दोनों में कॉमन निकाला जाए तो इस स्टेप को बनाने के लिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया, माइनस बाकी ई को बचे हुए को लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की उच्चतम घात का गुणांक ये ब्रैकेट में बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो जैसा इसमें कहा गया था कि इसकी उच्चतम घातों के गुणांकों के को शून्य के बराबर कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने एक्स की एक गुणांक को शून्य के बराबर किया तो वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 तो वो आंसर आ जाएगा अब वाई इक्वल टू प्लस माइनस ए। वाई इक्वल टू प्लस माइनस ए ये एक्स अक्ष के समांतर दो अनंत स्पर्शीय अज्ञात हो जाएगी। इसी तरह से इस क्वेश्चन में वापस वाई स्क्वायर के लिए सॉल्व करेंगे। वाई स्क्वायर के लिए सॉल्व करेंगे तो सेम इसी तरह से वाई में भी दो आंसर आ जाएंगे। वाई इक्वल टू वाई के लिए सॉल्व किया तो वाई स्क्वायर के गुणांक को भी ई करेंगे तो इसमें भी इन दो आंसर निकलेंगे एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो यहाँ पे एक्स अक्ष के समांतर दो अनंत स्पर्शी ज्ञात हो गई, वाई अक्ष के समांतर दो अनंत स्पर्शी अज्ञात हो जाएंगी। ये तो कुल कितनी आ गई मेरे पास में चार अनंत स्पर्शी आ गई और इसमें चार ही निकलेगी क्योंकि इस समीकरण की जो उच्चतम घात है वो चार है। जितनी उच्चतम घात होती है उससे ज़्यादा अनंत स्पर्शी अज्ञात नहीं कर सकते। तो इस वाली समीकरण में यहाँ पे एक उच्चतम घात चार है इसलिए इसमें चार अनंत स्पर्शी अज्ञात हो जाएगी। दो एक्स अक्ष के समांतर और दो वाई अक्ष के समांतर। इसको ग्राफ में इसने एक तरह से ड्रॉ करके बताया तो ये अपने पास में वाई अक्ष के समांतर ये दो एक्स अक्ष के समांतर जो कि एक वर्ग निर्मित कर रही है, वर्ग निर्मित कर रही है। तो इस तरह का इसका डायग्राम बन जाएगा और इसका सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा गया है कि ई चार अनंत स्पर्शी ज्ञात है क्योंकि ये वक्र की ई कोटि ई चार है तो इसकी ई अनंत स्पर्शियाँ चार से अधिक नहीं हो सकती है। फलतः तो इसकी एक्स प्लस ए एक्स इक्वल टू माइनस ए वाई इक्वल टू ए वाई इक्वल टू माइनस ए चार अनंत स्पर्शी अज्ञात की जा सकती है। इसी तरह से एक क्वेश्चन एक और दिया हुआ है कि निम्न वक्र की अनंत स्पर्शी ज्ञात कीजिए। यहाँ एक्स तथा वाई की उच्चतम घात 3 है अर्थात एक्स क्यूब तथा वाई क्यूब के गुणांक अचर है। अब यहाँ पे देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एक्स क्यूब और वाई क्यूब के गुणांक अचर आ रहे हैं। हमने जब इसमें सॉल्व किया था तो हमारे पास में जो भी इसका गुणांक निकले थे तो कुछ ना कुछ गुणांक आ रहे थे। तो एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ कुछ आ रहा था लेकिन इस वाले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर जब इसके बनाए गए क्यूब दे रखा है तो इसके साथ में कोई गुणांक नहीं आ रहा है। इसी तरह से वाई की उच्चतम घात ये रहा वाई क्यूब है इसमें भी कोई गुणांक नहीं आ रहा, केवल संख्या आ रही है यानी अच्छा संख्या प्राप्त हो रही। तो इस तरह के ज्ञात करने के लिए कोई दूसरा तरीका हमारे पास में दिया गया है जो कि इस तरह से है। दूसरे स्टेप में कहा गया है कि दिए गए वक्र की उच्चतम घात n इक्वल टू एक्स इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m प्रतिस्थापित कर फाई एन एम ज्ञात करना। यानी कि जो भी में वक्र या समीकरण दी जाएगी इसमें x की जगह पे 1 पुट करना है, y की जगह पे m पुट करना है और एक नई समीकरण बनेगी जिसे हम फाई एन एम कहेंगे। जैसा कि इसमें कहा गया था कि भाई x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात कीजिए। यदि इस प्रकार अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियों की संख्या वक्र के समीकरण की उच्चतम घात से कम है तो अन्य तिर्यक अनंत स्पर्शी ज्ञात कीजिए। यानी कि जिसमें समांतर अनंत स्पर्शियाँ नहीं है
उसमें एक तिर्यक अनंत स्पर्शिया ज्ञात होती है, जो कि इस नीचे वाले मेथड से ज्ञात की जाएगी। फिर इसने यहाँ पे दूसरा स्टेप में कहा कि फाई एम को शून्य के बराबर रख कर फाई एन एम इक्वल टू 0 ओ को ओ एम के लिए हल कीजिए, यानी कि उसमें एम के आंसर निकालने होंगे जो उस समीकरण के मूल कहलाएंगे, यह आ जाएगा। फिर इसके अगले स्टेप में कहा गया कि पुनः एन इक्वल टू एन माइनस वन की घातों के पदों में एक्स इक्वल टू 1 और वाई इक्वल टू एम प्रतिस्थापित कीजिए और फाई एन माइनस वन एम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पहले तो हमें कहा गया था कि जो उसकी उच्चतम घात है उसमें आपको केवल उनके पदों में एक्स इक्वल टू 1 और वाई इक्वल टू एम रखना है। तो हम एक एक स्टेप को देखते जाते हैं इस एग्जाम्पल के अंदर। तो यहाँ पे कोई अनंत स्पर्शी समांतर स्पर्शी प्राप्त नहीं हो रही थी, इसलिए इसने दूसरा तरीका लगाया। अब इसमें तिर्यक अनंत स्पर्शी प्राप्त होगी। तो सबसे पहले क्या किया इसने, जो उच्चतम घात दे रखी है एक्स क्यूब दे रखा है और ये वाई क्यूब दे रखा है, इस वाले पदों में इसने एक्स इक्वल टू 1 और वाई इक्वल टू एम पुट करना है। तो पूरी इस समीकरण में जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे हमने वन पुट कर दिया है। इस वाले ए में वन आ जाएगा, इसमें एम आ जाएगा तो टू एम आ जाएगा, माइनस इसमें भी वन और एम आ जाएगा तो माइनस एम स्क्वायर माइनस टू एम आ जाएगा। ये वाला पद में भी घात 3 है, इसकी भी घात 3 है और इसकी भी घात 3 है। 2 और 1 3, 2 और 1 3 आ गई, उसकी पूरी 3 है। तो केवल इन पदों में ही अपन ने एक्स इक्वल टू 1 और वाई इक्वल टू एम पुट किया है और ये 5 3m से इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। इस इक्वेशन में जो पद सॉल्व हो रहे हैं उनको सॉल्व करके याद हो जाएगी। उसके बाद में क्या किया, अब 5 2 यानी कि जो घात 3 थी अब उससे एक कम घात वाले ए में आपको एक्स इक्वल टू 1 और वाई इक्वल टू 2 रखना है। तो इसकी घात 2 है, इसकी घात 2 है, तो इन दोनों में इसने एक्स की जगह पे 1 और वाई की जगह पे एम पुट कर देंगे तो एम माइनस एम स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या किया है यहाँ पे ये वाली जो इक्वेशन दे रखी है इसको ओ डैश यानी कि इसका अवकलन कर दिया, इसका अवकलन कर देंगे तो ये 2 माइनस 2 एम माइनस 6 एम स्क्वायर आ जाएगा। अब अनंत स्पर्शियों की ढाल ले तो उनकी ढाल निकालने तो यानी कि इस समीकरण को इक्वल टू 0 कर दिया, इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। 0 करने के बाद में इसके गुणनखंड बनाए, गुणनखंड बनाने के बाद में इसके 3 मूल ज्ञात तो घात ये वाली समीकरण 3 घात की है, उच्चतम घात 3 है तो इसमें 3 मूल प्राप्त होंगे, ये 3 मूल प्राप्त हो जाएंगे। अब इसमें सी का मान निकालना होता है तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से है कि सी इक्वल टू माइनस 5 2 एम अपॉन 5 3 डैश एम एम हो जाएगा। तो इसका ओरिजिनल फॉर्मूला कुछ इस तरह का होता है जो हमारा तरीका दिया हुआ है कि सी इक्वल टू ज्ञात करने के लिए माइनस 5n-1m और 5n-m निकालना है, यानी कि जो भी ये आपका n निकला मतलब ये हाईएस्ट दे रखा है उसका तो अवकलन वाला पद लेना है और उससे एक कम वाले पद को ऊपर लेना है। इसी तरह से ये आपका सी निकल जाएगा। तो यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पे इसने सी निकाल रखा है, ये पे सॉल्व किया तो यह आ जाएगा सी की वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें ये इन पदों में एम की अलग अलग वैल्यूज रखनी है और सी ई के अलग अलग आंसर प्राप्त होंगे। जो एम इक्वल टू 1 पुट किया तो 0 आ गया, अब -1 पुट करने पर यह आ जाएगा। इसी तरह से ये जिनसे अनंत स्पर्शी ओके अभी समीकरण हमारे पास में वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, हमारे पास में जो हमारे पास में समीकरण होती है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी ई होती है रेखा की समीकरण। तो एम की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ ये वाली ई और सी की वैल्यू जो हमारे पास में इसमें से ए आएगी वो पुट करते जाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगा वाई इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 और वाई इक्वल टू ये वाला। तो ये पहले ये C1 की वैल्यू, C2 की वैल्यू और ये C3 की वैल्यू सारी पुट कर दी। ये 3 वैल्यू आ गई है और हमारे पास में इसमें कितने घात 3 दे रखा है, यानी कि इसमें 3 तिर्यक अनंत स्पर्शियाँ प्राप्त होंगी। तो हमारे पास में 3 अनंत स्पर्शियाँ इसमें प्राप्त हो गई है। तो ये बात दोनों ही मेथड हमारे पास में रहेंगे अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए। अगला एग्जाम्पल हमारे पास में दिया गया है वक्र की अनंत स्पर्शी ज्ञात कीजिए, जो कि हमारे पास में वक्र कुछ इस तरह का है। यहाँ समीकरण में एक्स क्यूब और वाई क्यूब के गुणांक अचर है। सबसे ये उच्चतम घात वाला पद ये वाला है और हमारे पास में ये दे रखा है, इनके दोनों के ही ये हमारे पास में गुणांक अचर है। अतः इसमें कोई भी इस समांतर अनंत स्पर्शी नहीं होगा। अब जब गुणांक अचर नहीं होते हैं तभी समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात किए जाते हैं। तो अब हमारे पास में इसके अगले स्टेप में इसका दूसरा तरीका तिर्यक अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए जो भी उसमें उच्चतम घात दे रखी है उसमें x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m पुट करना है। तो यहाँ पे उच्चतम घात यहाँ पे 3 है, यानी कि ये घात 3 वाला पद है, ये भी घात 3 वाला पद है, ये भी 3 का है, ये भी 3 का है। तो इन तीनों में x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m पुट कर देंगे। तो यहाँ पे ये m क्यूब आ जाएगा, इसमें a पुट करेंगे तो माइनस का m आ जाएगा, इसमें पुट करेंगे तो माइनस का 2m स्क्वायर आ जाएगा, इसमें पुट करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। तो ये स्टेप कुछ इस तरह से आ जाएगी और इसे हम लिखेंगे 5
फाई 3m इक्वल टू एम क्यूब माइनस एम माइनस 2m स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। इसी तरह से अगली ई बार हमारे पास में जो घात 2 वाले पद होंगे उसमें भी ई एक्स इक्वल टू 1 और वाई इक्वल टू एम पुट कर देंगे। ये घात 2 का, ये भी 2 का, ये भी 2 का, इन तीनों में पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में। इसी तरह से एक घात एक वाले में पुट करेंगे तो इसमें भी पुट कर देंगे तो ये घात एक वाले आ जाएंगे। अभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है इसलिए यहाँ पे इसने पुट नहीं किया है। अब क्या किया है कि फाई 3 एम वाली स्टेप को जीरो कर दिया, यानी कि इस स्टेप को इक्वल टू जीरो किया। इक्वल टू जीरो करते ही इसमें एक घात 3 के 3 गुणनखंड निकलेंगे। 3 गुणनखंड बनने के बाद में एम के 3 मूल ज्ञात हो जाएंगे। अब 3 मूल ज्ञात होने के बाद में हमारे पास में ये सी निकालने का फॉर्मूला होता है। इसमें फाई 3 डैश चाहिए होगा तो हमने इसे ही फाई 3 का डैश निकाला। इसका अवकलन कर देंगे, डैश मतलब अवकलन करना, तो यहाँ पे ये 3m स्क्वायर आ जाएगा माइनस ये 2 आ गया जाएगा तो 4m हो जाएगा। और 2 का अवकलन कितना हो जाएगा, इसका अवकलन हमारे पास में 2 माइनस 4 ये आ जाएगा। अब यहाँ पे इसमें दोनों की वैल्यू पुट कर दी, माइनस 5 2m ये रहा, इसको ऐसे कैसे पुट कर दिया। 5 3 डैश m की वैल्यू ये हमने निकाली है, इसको भी ऐसे कैसे पुट कर दी। अब इसमें क्या करना है, तीनों m की वैल्यूज पुट करते जाएंगे और c की वैल्यू फाइंड होती जाएगी। तो m की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो -1 किया तो 2 और 2 रखने पर 0 प्राप्त होता है। और इस पर क्या बोलते हैं अनंत स्पर्शी हमारे पास में ये आ जाएगी। अनंत में से निकालने का वापस वही हमारे पास में वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम की वैल्यू सी की वैल्यू पुट करते जाओ तो ये m1 की वैल्यू c1 के साथ में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर m2 y2 करने पर ये आ जाएगा। इसी तरह से इसकी भी तीन अनंत स्पर्शी अज्ञात हो जाएगी।